उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान उन्होंने दिया है और करण महारा ने कहा है कि केदारनाथ में भगवान शिव से बड़े दिखते हैं, लेकिन अंकिता की बात नहीं करते। मेरी मिट्टी पर आते हैं, मेरे इष्ट की पूजा करने का ड्रामा करते हैं, लेकिन गढ़वाल की बेटी की बात नहीं करते। ये फर्क है गांधी में और मोदी में। ये विवादित बयान यहां पर दिया है करण महारा ने। भगवान शिव से बड़े दिखते हैं, केदारनाथ आते हैं तो शिव से बड़े दिखते हैं। ये एक विवादित बयान करण महारा का यहां पर सामने आया है। बिगड़े बोल देश के प्रधानमंत्री को लेकर उन्होंने बोले हैं और सीधे तौर पर आस्था पर अटैक किया है। आस्था की जो बात है उसे लेकर उनका कहना है कि मेरी मिट्टी पर आते हैं और ड्रामा करते हैं। क्या कहा है करण महारा ने, आपको भी सुनवाते हैं। हमारे तो प्रधानमंत्री आते हैं, शिव से भी बड़ी दिखते हैं। केदारनाथ बाबा कम दिखते हैं, वो ज्यादा दिखते हैं और अंकिता का नाम लेने में उनको शर्म आती है। मेरी मिट्टी पे आते हैं, मेरे इष्ट की पूजा करने का ड्रामा करते हैं और यहाँ की गढ़वाल की बेटी का नाम लेना, उसको न्याय दिलाने की बात नहीं करते। तो ये फर्क है गांधी में और मोदी में। और इसलिए जो आपने प्रश्न पूछा मेरे भाई, वो प्रासंगिक नहीं है। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का इसे लेकर कहना है कि प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं और उनके समर्पण को किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है और भगवान भी उन्हीं को मौका देते हैं केदारनाथ आने का, जो उनके भक्त होते हैं। देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी जी हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। उनकी निष्ठा, उनका कर्मयोग, उनकी साधना और एक पल रुके बिना जो उन्होंने अपने आप को, अपने संपूर्ण जीवन को भारत माँ को समर्पित किया है, उसके लिए किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। और भगवान भोलेनाथ, बाबा केदार, उन्हीं को मौका देते हैं वहां आने का भी, उन्हीं को मौका देते हैं अपने पुनर्निर्माण का भी, जो उनके सच्चे भक्त होते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सच्चे बाबा के भक्त हैं, केदार के भक्त हैं और भोलेनाथ के भक्त हैं। इसीलिए भगवान ने उनको केदारपुरी का जो आपदा में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, उसके नवनिर्माण का और पुनर्निर्माण का मौका दिया है। वहीं उन्हीं के नेतृत्व में गौरीकुंड से केदारनाथ तक का रोपवे का शिलान्यास हो गया है। वहीं हेमकुंड साहब में हमारे गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहब तक के रोपवे का भी शिलान्यास हो गया है। बद्रीश धाम का भी जो है पुनर्निर्माण और मास्टर प्लान पर तेजी से काम चल रहा है। सीमांत गांव माणा को प्रथम गांव की जो उन्होंने संज्ञा दी है, उस गांव पर भी तमाम प्रकार की जो वाइब्रेंट विलेज की योजना है वह भी काम करना शुरू हो गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं दीपांकर भट्ट देहरादून से। मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपांकर, भक्ति को लेकर सियासत हुई हो ये कोई पहली बार नहीं है, लेकिन जो बिगड़े बोल करण महारा के हैं कि जब वो आते हैं तो शिव से बड़े दिखते हैं, मेरे इष्ट की आराधना करने का ड्रामा करते हैं, वाकई बिगड़े बोल जो करण महारा के हैं ये कहीं ना कहीं हैरान करते हैं कि प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह की बात उन्होंने कही है। बिल्कुल। करण महारा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे मैंने सवाल पूछा था कि राहुल गांधी ने जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा की और प्रियंका गांधी जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाने वाली हैं, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रासंगिक हैं आज की तारीख में उत्तराखंड के प्रोस्पेक्ट में भी अगर देखें तो? उस बात के जवाब में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अंकिता के मुद्दे को केरल में भी उठाया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां आकर भी नहीं उठाया इस मुद्दे को, केदारनाथ में आकर। लेकिन हाँ, उन्होंने ये बात यहां पर जिस तरीके से कही है कि वो यहां की मिट्टी पर आते हैं, मेरे इष्ट की पूजा करते हैं और इस पूजा का वो ड्रामा करते हैं, भगवान केदारनाथ से खुद को बड़ा दिखाते हैं, भगवान शिव से खुद को बड़ा दिखाते हैं, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एक अटैक की रोल में थे, या कहे कि बिगड़े बोल जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि इस कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पे कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से पूरे देश में काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में जो उनका मैसेज है और उत्तराखंड के लिए खासतौर पर जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया या वो कर रहे हैं, उसके लिए कांग्रेस के किसी नेता के प्रमाण पत्र की, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्पण किस तरह का केदारनाथ को लेकर है। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 बार केदारनाथ आ चुके हैं और इस बार
तो प्रधानमंत्री माणा गांव में रुके भी थे, तो मुख्यमंत्री ने सीधे पलटवार करते हुए जवाब दिया यहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की बात का। लेकिन हां, जरूर है कि आस्था को लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह यहां पर कांग्रेस नेता की तरफ से खड़ा किया गया। जी बिल्कुल दीपांकर, आस्था पर सीधे अटैक हुआ है, उनकी भक्ति को लेकर सवाल उठाए गए हैं। और जैसा कि आपने जिक्र भी किया, केदारनाथ का काया पलट करने में प्रधानमंत्री की कितनी बड़ी भूमिका रही है हम सभी जानते हैं, और उनकी भक्ति पर सवाल खड़े करना वाकई हैरान करता है। सीधा अटैक उनकी आस्था पर। बिल्कुल, इससे पहले हम देखें तो तमाम जगहों पर कांग्रेस के नेताओं ने इसी तरीके से अटैक किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। लेकिन अगर उत्तराखंड की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2017 से लेकर साल 2022 तक अब तक 6 बार केदारनाथ धाम में आ चुके हैं। केदारपुरी का जो पुनर्निर्माण का काम आज तीसरे फेज में पहुंचा है, उसमें प्रधानमंत्री की एक बहुत बड़ी भूमिका है। गौरीकुंड से जो रोपवे की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे थे, उसमें एक बड़ा रोल प्रधानमंत्री का है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड की जनता को यह भरोसा दिलाया कि केदारनाथ में जो आपदा आई उसको लेकर मैं कितना गंभीर हूं। लेकिन अब जो करण महरा का बयान आया है कि वो खुद को भगवान शिव से बड़ा दिखाते हैं, केदारनाथ भगवान वहां छोटे दिखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े दिखते हैं, अंकिता की बात नहीं करते, और ये बात कि मेरी मिट्टी पर आकर मेरे इष्ट की पूजा का ड्रामा करते हैं, तो जाहिर तौर पर इस बयान के बाद कहीं ना कहीं अब सियासी सरगर्मी बढ़ेगी। और ये बात साफ है कि कांग्रेस को इस बयान का जवाब देना आसान नहीं होगा। बिल्कुल, कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है। और दीपांकर, जैसा कि मुख्यमंत्री ने इस बात का जवाब दे भी दिया है, इस पर वार पलटवार शुरू हो भी चुका है, लेकिन आने वाले वक्त में एक कह सकते हैं कि एक नई बहस को भी यहां पर करण महरा ने जन्म दे दिया है, और इसका जवाब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को देना काफी मुश्किल होगा। बिल्कुल, क्योंकि जाहिर तौर कांग्रेस पर यह आरोप लगते रहे, जिससे मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठा तो कांग्रेस पर यह आरोप लगे कि कांग्रेस एक धर्म विशेष का यहां पर समर्थन करती है, कांग्रेस पर ध्रुवीकरण के यहां पर आरोप लगे, और यह बात आई कि हिंदू मुस्लिमों में कहीं ना कहीं जो वोट बढ़ता है उसका फायदा कांग्रेस कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट का लेना चाहती है। ऐसे में अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया है कि वो भगवान शिव का पूजा का ड्रामा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो बीजेपी जिस हिंदुत्व की राष्ट्रवाद की लाइन पर चलती है, तो कांग्रेस को यहां पर भी जवाब देना मुश्किल होगा कि क्या आपने प्रधानमंत्री या हिंदुओं की आस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार यह कहता है कि मैं शिव भक्त हूं और हर एक को जो भी जिस धर्म को मानता है उसको उसकी पूजा करनी चाहिए। तो क्या कांग्रेस ने आस्था पर प्रश्न खड़ा किया है, हिंदुत्व पर प्रश्न खड़ा किया है? और दीपांकर, जिसने काशी की तस्वीर को बदल दिया, जिसने महाकाल कॉरिडोर का निर्माण कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, केदारनाथ का कायापलट कर दिया, उस पर सवाल उठाना वाकई यहां पर हैरान करता है। करण महरा के ये बिगड़े बोल। बहुत शुक्रिया, आपने ये तमाम जानकारी दी, बातचीत की। तो आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। मसूरी में हुई चिंतन शिविर के प्रस्तावों को लेकर भी चर्चा यहां पर की जाएगी। 2025 के मद्देनजर शिविर में सुझाए गए रोड मैप को लेकर भी यहां पर मुहर लग सकती है। नियोजन विभाग शिविर में आए सुझावों को प्रस्तुत करेगा। सचिवालय में सुबह 11 बजे से मीटिंग होगी। तो नियोजन विभाग के जो सुझाव हैं उसे लेकर भी चर्चा होगी। चिंतन शिविर के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी।